नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम सीएपीएफ के भाइयों को जय हिंद है, राम राम है, नमस्कार है। भाइयों, आप जैसे ही मुझे यहाँ पर देखते होंगे और पीछे सुप्रीम कोर्ट देखते होंगे तो आपकी धड़कनें तेज हो जाती होंगी। आपके मन में, दिल में कुछ गुदगुदी सी होती होगी कि शायद कोई अच्छी खबर यहाँ से मिल जाए। अगर यहाँ पर हैं तो जाहिर तौर पे कुछ ना कुछ होगा आपके केस के बारे में, क्योंकि मैं जानता हूँ आज की तारीख में आपकी दुनिया जो है बस यहीं पर टिकी हुई, यहीं सारी उम्मीदें आपकी यहीं से लगी हुई हैं कि ओपीएस की जो सुनवाई है वो जल्दी सुनवाई हो जाए और आपको ओपीएस मिल जाए। चूंकि दिल्ली हाई कोर्ट से आप फैसला आपके पक्ष में आ गया था तो आपकी उम्मीदें और आपका, जो कि स्वाभाविक है, क्योंकि यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अगर फैसला आपको दे दिया था तो इसका मतलब है कि आपका आधार मजबूत था, आपका केस मजबूत था, इसलिए दिया था। अब उस पर जो भी अब केंद्र सरकार आ गई है तो उस पर जो भी प्रक्रियात्मक सुनवाई होंगी, बस बहुत ज़्यादा तो उस पर होना नहीं है, तो उसको लेकर वहाँ भी उम्मीद है कि आपके पक्ष में फैसला जाना चाहिए और ये फैसला तमाम लोग। अब देखिए, अभी जैसे देश में पहलगाम की घटना होगी, वही कह रहा हूँ ना कि जब भी कुछ होता है तो वहाँ पे भी जो खबर हमने देखा कि सीआरपीएफ की टीम सबसे पहले पहुंची। हमारा बीएसएफ का भाई एक जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसी स्थितियों में हमारा सीआरपीएफ का भाई काम करता है। वो ऐसी स्थितियों में वो मतलब अपने घर परिवार को छोड़कर वो मतलब देश के लिए लगा रहता है। वो देश की सुरक्षा के लिए सरहद पे, देश के अंदर, सड़क पे वो अपनी ड्यूटी करता है, बिना ये सोचे कि उसके घर में क्या हो रहा होगा, उसके बच्चे को बुखार होगा, उसके बच्चे की तबीयत खराब होगी, उसकी बीवी की मतलब तबीयत खराब होगी, उन स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, उसके बूढ़े माँ बाप जो है मतलब किस हालत में होंगे। तो इन सब चिंता को दूर करते हुए जो है वो देश के सरहद पर, देश की सड़क पर जो बिना कुछ सोचे अपने को मतलब बड़ा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता होगा। ये मामूली बात नहीं कि हर कोई ऐसा कर ले, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग रखकर जो आप देश की सुरक्षा में आप लगे रहते हैं, ताकि हम आप जैसे लोग जो वीडियो देख रहे हैं कि हम वीडियो बना सकें, आप वीडियो देख सकें, आप सुरक्षित हैं, तभी तो इस तरह से हम लोग कर पा रहे हैं। और ये सिर्फ आप सीएपीएफ भाइयों की, देश के फौज की बदौलत। और सीएपीएफ तो जब काम आपका बराबर है, अब देखिए ना, वही कह रहा हूँ, अब देखिए चाहे पहलगाम की घटना हो, आपने देखा ही होगा ना, सुना ही होगा ना कि सबसे पहले जो पहुंची टीम वो सीआरपीएफ की टीम थी, पहुंची ना वो। तो चाहे नक्सल का इलाका हो, चाहे बॉर्डर का इलाका हो, हर जगह जब हमारे पैरामिलिट्री के भाई अपना इस तरह से सुप्रीम मतलब जो सेक्रीफाइस दे के काम करते हैं तो उनको फिर ओपीएस क्यों नहीं। और रही बात दूसरी, अगर वो इतना त्याग करते, अपना घर परिवार सब छोड़कर वो लगे हुए हैं, तो फिर उनको ओपीएस देने में, जब उनका काम फौज के बराबर का है, तो फिर उनको साथ ये भेदभाव क्यों, उनके साथ फिर ये सरकार को सुप्रीम कोर्ट में क्यों चली गई, मतलब ये समझ से परे। लेकिन ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट से बस फैसला आ जाए, हम तो यही चाहते हैं। तो उसकी सुनवाई देखिए, जो हमने बताया था 7 बताया था, लेकिन आपको हमने बीच में बताया था कि वकील साहब ने साफ साफ कहा था कि ये सुनवाई डिपेंड करती है सरकार के रिजॉइंडर पर। तो सब सरकार रिजॉइंडर तो अभी तक दिया नहीं था, जो हमने आपको अपडेट दिया था, तो अंकुर छिब्बर जी ने आपको बताया कि वो रिजॉइंडर पर ही डिपेंड करता है कि अगली सुनवाई कब होगी। तो हम और फिर देखते हैं, अभी कोशिश करेंगे पता करने की, यहाँ पे पता करने की कोशिश करेंगे। तो ये था कि मतलब उन्होंने, वकील साहब ने साफ साफ बताया था कि ये डिपेंड करेगा रिजॉइंडर पर, कि रिजॉइंडर जब डालती है तो उसके बाद 7 को सुनवाई था, तो उसका सुनवाई पर संशय था, मतलब उस पर था कि अब क्या होगा, ये वकील साहब ने कहा था, है ना। तो आपको मैंने बताया ही है। और अब मैं आगे बताऊं, इससे साथियों मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब जरूर करें, अपने हर परिवार, रिश्ते, नातेदारी में चैनल को बढ़ाएं। और जिस तरह का माहौल आप देख रहे हैं, चैनल में कभी भी कुछ हो सकता है, तो वाईसी रिपोर्ट है, जो वाईसी रिपोर्ट है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा संवाद जो है बेरोक टोक जारी रहे। तो जैसा कि हमने आपको समय समय पर, जब से केस शुरू हुआ तब से हम आपको अपडेट देते रहे, और लेटेस्ट अपडेट जो आपको दिया था मैंने, जो आपके वकील साहब थे अंकुर छिब्बर जी, जिनसे कि हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने ये बताया था कि आप लोगों को बता दें कि ये चूंकि बहुत महत्वपूर्ण मसला है, इसलिए मैं हर लाइव में जिक्र करता हूँ इस बात का कि आप, उन्होंने कहा था कि आप लोगों को ये जरूर कहिए कि अगर वो चाहते हैं केस बिना रुकावट के, बिना देरी के, बिना किसी अड़चन के जल्दी सुनवाई हो, तो उसमें लोग इंटरवीनर और पिटिशनर बनने का काम ना करें। केस एक ही काफ़ी था, अब खैर 2-3 जो भी हो गए सो हो गए हैं, लेकिन अब इस मामले में केस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए आपका मामला बिल्कुल प्रूवन है। दिल्ली हाई कोर्ट मान चुका है आपको कि भाई
इनको तो ओपीएस मिलना चाहिए, है ना, इनकी कैटेगरी जो है फौज के, तो इनको वो सुविधा मिलनी चाहिए। तो उसी पर सिर्फ यहाँ पे बहस होनी है। तो उस पर जो भी लॉजिक्स होंगे, जो भी उसका आधार होगा, वो वकील साहब ने तैयार करके रखा हुआ और उसी आधार पे वो कह रहे हैं। और ऐसा तो है नहीं कि आप इंटरवेनर बनेंगे तो आपका केस अलग से सुनवाई होगा। आप बस इतना है कि आप हमारे में आके चिपक गए। मान लीजिए अगर मैं पिटिशनर हूँ और आप एक इंटरवेनर बने तो आप हमारे में जुड़ गए बस, और हमारी सुनवाई हुई। अगर हमारा केस मतलब अगर हमारे केस में जीत हो गई तो आपको भी मिल गया। तो आप बस एक पुछल्ले की तरह लगे हुए, और ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा नहीं, अगर मेन पिटिशन रिजेक्ट हो जाएगा तो आपकी सुन ली जाएगी और आपको ये किया जाएगा ना। तो इस तरह का ये नहीं है, बहुत कम चांस, मतलब तो इसलिए कह रहे हैं कि आपका जो मेन केस है वही आपका इतना मजबूत है। उसी केस पे जो वकील साहब जो कि आप, क्योंकि आपको ये तो प्रूवन केस है ना, आपको दिल्ली हाई कोर्ट में आपको जीत मिल चुकी है उस आधार पे, तो फिर किस चीज़ की परेशानी, फिर क्यों इतनी मतलब जो है आप ये हो रहे हैं कि हमको भी इंटरवेनर बनना है। कोई इतिहास में नाम नहीं दर्ज किया। ये जो लोगों को लग रहा है ना, मैं समझ रहा हूँ, लोगों को कह रहे हैं कि हो जाओ तो तुम्हें मिलेगा। इसका फैसला तमाम सीए, ये वकील साहब ने साफ साफ कहा है कि इस फैसले का असर देश भर के तमाम सीए पीएफ पे पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन पर पड़ेगा जो इंटरवेनर है, पिटिशनर है, या फिर जो केस लड़ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो फैसला आएगा वो देश भर के तमाम सीए पीएफ के भाइयों के लिए होगा। तो इसलिए ये मैं फिर से चेक कहा, ताकि अभी भी अगर जो हमारा पहले वाला वीडियो अगर आप लोगों तक, देश भर के तमाम सीएपीएफ भाइयों तक नहीं पहुंचा हो, तो कम से कम इस वीडियो के जरिए अगर आप तक संदेश जा रहा है तो ये अपने वकील साहब की बात जरूर मानिएगा। और अब बस 7 तारीख की बात है, अब देखते हैं, क्योंकि 7 तारीख पर तो देखिए अब तो संशय था, जैसा कि मैंने आपको अंकुर जी की बात बताई थी कि उन्होंने साफ साफ कहा कि चूंकि सरकार की तरफ से वो कोई जवाब, जो रिजॉइंडर जो देना था वो नहीं दाखिल किया गया है, इसको लेकर जो है अब उस पर कुछ हो नहीं सकता। मतलब अब अगर नहीं है तो अब सुनवाई 7 तारीख को निश्चित नहीं है। तो उसको लेकर हम अपडेट फिर से लेंगे। अब देखिए बार बार होता है ना कि आपको जरूरी, आपको लगता है कि हमेशा हमें कुछ नया मिलता रहे, हमें भी लगता है कि हम आपके लिए कुछ हमेशा नई खबरें निकालें, लेकिन वकील साहब लोग भी तो अपने इसमें परेशान रहते हैं, उनके भी तो अपने मामले, उनको भी अपना काम है। तो उनको शायद जितना हमारे लिए इतना ही हो ना, हमको तुरंत तुरंत हर सेकेंड एक कई खबर मिले, तो उसके लिए शायद वो इरिटेटिंग लगता हो। इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं करते हैं उनको, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब इतना परेशान होता नहीं कि आप जब इतना कर दीजिएगा तो पता चले, जब ज़रूरत के वक्त आपको कुछ खबर पता, जब सुनवाई है उसी दिन पता न चले। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा ये भी नहीं करते। तो लेकिन हाँ, अभी हम जो है 1-2 दिन में जो है अभी आए हैं सुप्रीम कोर्ट, आप देखिए ना, तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे उनसे पता करने की कि कोई अपडेट क्या सरकार ने हो सकता है जमा कर दिया और रिजॉइंडर दाखिल किया हो। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम अपडेट लेने की कोशिश करेंगे, और जैसा कि हमेशा से करते हैं, जैसे ही कुछ अपडेट मिलेगा तो हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश भी करेंगे। तो ज़रूरी ये है कि इस वीडियो को जो हमने, जो वकील साहब का जो संदेश था, देखिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। देखिए ये अलग बात है कि सुनवाई कब होती है, सुनवाई में देरी और है, लेकिन इसके साथ उतना ही ज़रूरी यह भी है कि हमारी तरफ से भी कोई गलती ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि सब कुछ तैयार हो, पता चले कहे कि अरे भाई ये तो आपकी तरफ से कोई गलती था। इसलिए मैं ये बार बार ये हर वीडियो में जो अभी मैं बना रहा हूँ उस वीडियो में ये कहता हूँ, ताकि ये संदेश जो वकील साहब का था, अंकुर छिब्बर जी का, ये हर जगह पहुंच जाए कि आप इंटरवेनर ना बने। अगर आपको बहुत कुछ पूछना है, कुछ समझना है, तो आप वकील साहब के दफ्तर पे फ़ोन कर लें, वहाँ पे आपको क्वेरीज मिल जाएगी। आप बेशक आप अंगवानी का नाम ले लें कि इस चैनल पे हमने सुना था और वहाँ पे चंदन जी ने ये चीज़ कही थी, इस बात का जिक्र किया था कि वकील साहब ने, अंकुर छिब्बर जी ने कहा है कि इंटरवेनर नहीं बनना है। और कोई आपको इसको लेकर मन में शक, सवाल कुछ भी है तो आप निसंदेह यहाँ फ़ोन करके पता कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बात हुई थी उनसे, तो आप ये कह सकते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप उस अंधी दौड़ में, उस भीड़ चाल का हिस्सा ना बने कि हम भी इंटरवेनर बन रहे, इंटरवेनर बन जाएंगे तो हमें भी मिलेगा। नहीं, ये अगर फैसला हो जाएगा, और यार नहीं भी हो, हम तो ऐसा सोचते भी नहीं है, लेकिन जो भी फैसला होगा ये लागू सब पर होगा, ये तय है, इस पे कोई दो राय नहीं है, जैसा कि वकील साहब ने साफ साफ कहा। अब देखिए मतलब ये बड़ा मतलब आज है ना, तो इसलिए कह रहे हैं कि अब देखना अब यही है कि क्या होता है। तो चलिए हम पाती है
अंकुर चिब्बर जी से अगर आज कोई संपर्क स्थापित होता है, जो भी अपडेट होगा उसको लेकर हम वीडियो बनाएंगे और आपको अपडेट हम करेंगे। और नहीं भी हो पाता है तो फिर हम जब 1-2 दिन के बाद फिर जब कोशिश करेंगे उस पर तो कुछ पता चलेगा तो हम फिर आपको अपडेट करते रहेंगे। नहीं तो देखते हैं 7 को तो कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ही चलेगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो हम 1-2 दिन में फिर आपको अपडेट करके, लेकिन हाँ ये जरूर कोशिश करिएगा कि ये बात जो है वकील साहब की आप ये हर जगह जरूर पहुंचा दीजिएगा, है ना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।